पिछले 2 साल से अगर कोई बच्चा प्यास से रोता था तो उसकी मां गंदा पानी ला करके उसे देती थी और वो बच्चा उसे पी लेता था। अगर घर की किसी औरत को पानी पीना होता था तो वो भी वही पानी पीती थी। और पिछले 2 साल से यह सब कुछ चल रहा था और अचानक जब 14 लोगों की मौत होती है और कई सौ लोग अलग अलग अस्पतालों में जाकर के भर्ती होते हैं, तब जाकर के यह मामला सुर्खियों में आता है। इंदौर मध्य प्रदेश का ऐसा शहर जिस शहर को पूरे के पूरे भारत में इसलिए जाना जाता है कि वो सबसे स्वस्थ शहर है, लेकिन सबसे स्वस्थ शहर के गर्भ में कितनी बड़ी गंदगी है, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में वाकई में चर्चा होनी चाहिए। एक और बात है, जब पत्रकार मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछता है तो विजयवर्गीय कहते हैं कि यह सब अटकाना फटकाना घंटा इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके जवाब देते हैं। और इसके बाद पत्रकार उन पर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि जरा अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, किन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं जरा सोच समझकर बोलिए। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कहानी बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैल रही है। हमने भी तय किया कि जरा इसके बारे में बात किया जाए और सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पत्रकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच जो हुआ उसकी कहानी जानिए। वो पत्रकार जाकर के उनसे सामान्य सा सवाल पूछता है कि जो लोग इलाज करा रहे थे वो लोग दुनिया छोड़कर चले गए, उनको बचाया नहीं जा सका, उनको रिफंड नहीं मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इस पर कहते हैं, फोकट का सवाल, घंटा, ये सब। जब ऐसा वो बोलते हैं तो वो पत्रकार भी गुस्से में लाल होकर के कहता है कि जरा शब्दों का चयन एकदम सोच समझकर कीजिएगा। शब्द आप क्या अपने मुंह से निकाल रहे हैं इस पर जरा एकदम विचार कर लीजिएगा। ये सब फालतू की बातें मत बोलिएगा। मेरा काम है सवाल पूछना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे शब्दों का चयन करके जवाब दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो वायरल है। लोग कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ शायद उस पत्रकार ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जो एटीट्यूड रहा है मीडिया से मिलने का, बातचीत करने का, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो अपने आगे सोचते हैं कि किसी दूसरे की बात को गलत ही ठहराया जाए। यह हो गया उस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुआ मंत्री की तरफ से सवाल पूछने पर, उसकी कहानी। अब आइए इंदौर शहर में हुआ क्या है इसकी कहानी पर। इंदौर को आमतौर पर सबसे स्वस्थ शहर का खिताब मिला हुआ है। मतलब सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ शहर कोई है पूरे भारत में तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर है। लेकिन वहां पर भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अब तक मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई दर्जन लोग बीमार थे, उनको अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मरने वालों में आप नाम सुनेंगे, उर्मिला यादव, नंदलाल पाल, उमा कोरी, मंजुला, ताराबाई कोरी, सीमा प्रजापत, संतोष, जीवनलाल, अरमाह साहू, एक 5 माह का लड़का, और ऐसे ही कई सारे नाम हैं। इन नामों में अगर आप गौर करेंगे तो 5 माह के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और अधिकांश महिलाएं हैं। कहने का मतलब कि दूषित पानी पीने का ध्वंस सबको झेलना पड़ा। और 2 साल से महिलाएं कहती हैं कि हम लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, कम से कम शुद्ध पानी की व्यवस्था करवा दी जाए। लेकिन हर कोई वहां पर बीजेपी का है, छोटे स्तर के प्रतिनिधि से लेकर के मंत्री तक हर कोई भाजपा का बैठा है, और लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पर जाते हैं तो महिलाएं विरोध करती हैं। वो 2-2 लाख का चेक सौंपते हैं उन लोगों को जिन परिवारों के लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। महिलाएं चेक लौटाने लगती हैं, कहती है कि नहीं चाहिए ये चेक अपना रख लीजिए, और वो गुस्से में कहती है कि यहां से आप चले जाइए। कैलाश विजयवर्गीय का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इंदौर शहर की शुद्धता की, इंदौर शहर में शुद्ध पानी की
जो असल कहानी थी, असल तस्वीर थी, असल सच्चाई थी, वो सबके सामने आ गई। फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो हुआ वो भारत के बड़े से बड़े शहर में और छोटे से छोटे शहर में हर रोज हो रहा है। बस अंतर इतना है कि इंदौर में अचानक से यह सब कुछ हुआ तो उस पर रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट पर हंगामा मच गया, सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई और इसके बाद से उस पर आनन फानन में एक्शन लिया गया। लेकिन बाकी शहरों में जो हो रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीने के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चाएं होती ही नहीं। अगर प्रयास होता है तो एकाध व्यक्ति इसके बारे में बात करते हैं, फिर ये बड़ा मुद्दा बन नहीं पाता है। लेकिन असल तौर पर आप सोचिए कि आप अगर एक कपड़ा तक खरीदते हैं तो इस देश के सरकारी खजाने में 20-20%, 30-30% तक टैक्स देते हैं। लेकिन इसके बदले में आपको अगर इस देश की सरकारें शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा पाए तो सवाल तो उठेगा ही। और अगर सवाल पूछा जाएगा तो कोई मंत्री पलट कर ऐसा जवाब देंगे जो शायद किसी ने कल्पना ना किया हो। और कैलाश विजयवर्गीय का जो वीडियो वायरल है वो इसी बात का प्रतीक है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में जो सब कुछ हुआ है उसकी कहानी और वो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। हमने भी कैलाश विजयवर्गीय का वो वायरल वीडियो देखा जहां पर एक पत्रकार कैलाश विजयवर्गीय से भिड़ जाता है, उनको उल्टा डपट कर डांटता है और कैलाश विजयवर्गीय के होश ठिकाने में लाता है कि आपको किन शब्दों का चयन करना है, आप जरा सोच समझकर शब्दों का चयन करना सीख लीजिए, ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो वीडियो बड़ा वायरल है। बाकी इंदौर शहर की जो खूबसूरती है वो ऊपरी तौर पर है। इस एकमात्र घटना ने सब कुछ पोल जो होता है वो खोल करके सामने रख दिया है। अब आगे देखिए कि इंदौर शहर के बाद बाकी जो तमाम अलग अलग शहरों में हो रहा है, क्या वाकई में गंभीरता पूर्वक कम से कम अच्छा पानी पीने को मिले, इस पर विचार विमर्श करके गंभीरता पूर्वक काम होता है या नहीं होता है। लेकिन इंदौर में जो हुआ है उसके कारण अब भी सैकड़ों लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनमें से कितने लोग दुनिया को छोड़कर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई जानकारी अगर आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।